मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अच्छा चंदन बाबू, अब आप हमारे साथ आओ। लेकिन मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। इन दोनों को अपने फैसले खुद ही लेने दो। हाँ मतलब सूरज भी। देखो चंदन, अगर तुम शहर जाना चाहते हो तो जाओ, और जब दिल करे आ जाना हमारे मेहमान बनकर। मेहमान? मेहमान बोलकर आपने तो पराया कर दिया धीरज भैया। अरे अब गोकुल चाचा आप। अरे तुमने मुझे गोल गोल घुमा के मेरा पसीना निकाल दिया। तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान, अरे प्रतिष्ठान है कहाँ पर? धीरज बता रहा था इसका मुख्यालय भारत के गुजरात राज्य में गांधीनगर शहर में है। ग्रामीण और खेती से जुड़े आविष्कार करने वालों की सहायता की है और इन नव प्रवर्तकों की कल्पना को सफल बनाया है। ये फाउंडेशन तृणमूल नव प्रवर्तकों और विशिष्ट ज्ञान धारकों को पहचान दिलाने के साथ साथ उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत भी करता है। अच्छा, तो मतलब ये जो संस्था है वो धर्मा को सहयोग करेगा। भारत को रचनात्मक और सहयोगी समाज बनाने में मदद करने वाले हमारे समाज के धर्मा जैसे गुमनाम नायकों को मान्यता, सम्मान और पुरस्कार दिलाने की दिशा में इस फाउंडेशन ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन धर्मा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे करेगा काहे नहीं मेहनत, पूरा गांव जो उसके साथ है। अरे वाह, ये मिठाई खाते ही जबान में अभी मिठास आ गई है? बस तू थोड़ी मिठाई पहले ही खा चुके हैं, अब ये सब हम खाएंगे, समझे? अरे एक एक बस 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 बस। हंस लो बाबूजी, हंस लो, हंस लीजिए मुझ पे। अम्मा, तुम क्यों मायूस हो रही हो? मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि पूरा गांव देखेगा। और बाबूजी, आप भी देखते रह जाएंगे। अम्मा, हमको बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो ना। हाँ चल चल, हम खाना निकाल के देते हैं। अब मेरा बेटा क्या गुल खिलाने वाला है? चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्या बात है इंजीनियर बाबू, आज काम से छुट्टी कर रखी है क्या? क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? क्या बताएं हम धीरज बाबू, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम काम तो शुरू कर दिए, अगर सरकार समय पर सहायता नहीं करेगी तो हमारा पूरा मेहनत मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों सोच रहे हो? सोच नहीं रहे हम, हमको सब मालूम है। हमारे खिलाफ कोनो शिकायत कर दिया और हमको ये भी पता चला है कि जब तक प्रधानी का चुनाव नहीं हो जाएगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता।
तक हम क्या करेंगे बताइए? आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। आप ही तो है, आप नहीं होते तो हमारा तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया। आप ही हमको समय समय पर सहारा दिया, सही समय समय पर संभाले। तो हम कोनो गंदी नाली में पड़े हुए होते। मैंने कुछ नहीं किया, इतना क्यों सोच रहे हो? जो बीत गई वो बीत गई। वैसे भी हर रात के बाद सवेरा होता है ना। आता होगा, हमको तो लग रहा है कि हमारा पूरा जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो आप? तो क्या करें बताइए ना। अगर सरकार समय पर सहायता नहीं करेगी तो हमारी पूरी मेहनत पर तो मिट्टी पड़ जाएगा ना। अरे हम क्या करें बताइए? वही तो बताने आया। अशोक जी एक बड़े ऑफिसर हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने पूरा सहयोग देने का वादा किया है। लेकिन क्या? खैर आप चिंता मत करो, मुझे पता है इस साजिश में रामलाल चाचा और शिवा का हाथ है। खैर कोई नहीं, आपका काम रुकने नहीं दूंगा, आप अपना काम करो। आप ही पर तो भरोसा है हमको। आप हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। तो आप भी अपने काम पर लग जाइए इंजीनियर बाबू, ठीक है? बिल्कुल। आइए। ये भी कोई जीना है, ससुराल है, लेकिन मैं वहां रह नहीं सकती। पति है, वो दूर रहता है। कहने को तो पूरा परिवार है, लेकिन मैं यहाँ अकेले जी रही हूँ, बिना किसी मकसद के। मकसद तो है ही, आज मेरा आत्मगौरव है, और सम्मान बगैर जीने का क्या अर्थ? धीरज भैया से पूछूंगी तो पक्का मना कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ अकेले घुट-घुट कर कब तक जीऊं? ऐसे अकेले जीने का तो कोई अर्थ नहीं है। नहीं, फाइल। क्या एक बार उनसे फोन पर बात कर लूं? पर माँ क्या सोचेंगी? अब तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे तुम्हारे बिना और तुम्हें इस घर के बिना जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। तुम्हारे भाई की आने की वजह से बात होती होती रह गई। हमने कह दिया कि अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, और तुम आगे की सोचे जा रही हो। नहीं, वो मुझे देखकर कितना खुश हो जाएंगे ना। हम फिर साथ साथ रहेंगे, फिर तो वो शहर भी नहीं जाएंगे। मैं उन्हें जाने ही नहीं दूंगी। नहीं, मैं जाऊंगी। धीरज भैया को तो मैं मना लूंगी और अपना सम्मान भी पालूंगी,
तुम प्रधान का काम करोगे कि अपना बिजनेस संभालोगे? एक साथ तुम दो काम कर पाओगे? बोलो। इस तरह से तो मेरा सारा बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे चचा, आप मेरे दोस्त हो। हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप पे मुझे पूरा भरोसा है। के रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। रामलाल चचा, ओ रामलाल चा। हाँ? प्रधानी लड़ने के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन आप तो हमसे ज्यादा सोच रहे हो। अरे बेटा, हम तो ना हरदम तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं। हाँ, अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। चाचा, ये गोल गोल क्या घुमा रहे हैं? अरे जो कहना है वो साफ साफ कहिए। क्या है ना, मुझे शिखा से मिलके चुनाव के बारे में कुछ काम करना है। तो हम ये कह रहे थे कि तुम कभी सोचे हो कि तुम अगर प्रधान बन जाओगे तो तुम्हारा दूसरा धंधा सबका क्या होगा? मैं समझा नहीं। अरे शिवा बेटा, जैसा नाम तुम्हारा भोला बाबा का शिवा, वैसे तुम भोला भाला। अगर तुम प्रधान बन जाओगे तो तुम ठेका का काम तो नहीं ले सकते हो ना। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। देखो, तुम प्रधान का काम करोगे कि अपना बिजनेस संभालोगे? एक साथ तुम दो काम कर पाओगे? बोलो। इस तरह से तो मेरा सारा बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। अरे शिवा बेटा, कैसा बात करते हो? अरे रामलाल के होते हुए तुम्हारा बिजनेस कैसे चौपट होगा? चाचा, तो फिर ये होगा कैसे चाचा? देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? बोलो। अरे चाचा, आप मेरे दोस्त हो। हाँ। और मेरे खास हो। अगर तुमको हम पर भरोसा हो तो। अरे चाचा, क्या बात कर रहे हैं आप पे मुझे पूरा भरोसा है। और आप बताओ करना क्या? अगर तुम्हारा कोई खास आदमी प्रधान बन जाए तो उसके जरिए तुमको ठेका का काम मिलता रहेगा और तुम्हारा बिजनेस जो है वो दिन दूना और रात चौगुना हो जाएगा। का? लेकिन चाचा, मेरा खास आदमी ऐसा कोई तो है नहीं, एक आपको छोड़ के। अरे तो तुम कह के तो देखो, तुम्हारे लिए हम प्रधान भी बनने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है चाचा। हाँ। हम जो है अभी जाके शिखा को बोल देते हैं कि प्रधान ही जो है हमारे रामलाल चाचा लड़ेंगे। ठीक। तो कब तक अकेली जीती रहेगी? बता, कब तक? बोल। मैं अपने घर में बड़े सम्मान और गौरव के साथ ही गृह प्रवेश करना चाहती हूँ। अच्छा, इतना गुरु किस बात का? तू अधिकारी बन गई है? अब इतना मत सोच, अपना बैग पैक कर, चली जा अपनी ससुराल और जी ले अपनी जिंदगी। के रोके रुका है सवेरा।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। प्रधान जी, अब तो घर घर आप ही की चर्चे हो रहे हैं। चाचा जी, इससे पहले प्रधान जी के चर्चे नहीं होते थे क्या? भाई मेरा मतलब है, अब तो गांव गांव में प्रधान जी ही छाए हुए हैं, इन्हीं की चर्चे हो रहे हैं। उड़ाओ, खूब मजाक उड़ाओ, पर एक बात ध्यान रखो, ग्राम प्रधान के चुनाव सर पर हैं। तो हमें किस बात की चिंता आपके होते हुए? लेकिन प्रधान जी, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव के बहाने विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए। ये बात तो धीरज की बिल्कुल सच है। तो मैंने कहाँ मना किया है? हाँ, लेकिन धर्मा के फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाने के प्रोजेक्ट को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? कौन रोक रहा है और क्यों क्यों रोक रहा है? अरे, ये आप एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? बात क्या है भाई? कौन रोकने की कोशिश कर रहा है? बात यह है चाचा जी की धर्मा के प्रोजेक्ट को रामलाल और शिवा हथियाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब धर्मा ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो मैं समझ गया। रामलाल और शिवा धर्मा के प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं। धीरज, तुम चिंता मत करो, चाहे जो हो जाए मैं इस प्रोजेक्ट को रुकने नहीं दूंगा। प्रधान जी, इस बारे में मेरी बड़े अफसर अशोक जी से बात हुई है। रामलाल और शिवा ने जो झूठी शिकायत की है, मैं उसे ऊपर ही खारिज करा दूंगा। प्रधान जी, आपको जो करना है करिए। मैं आपके साथ हूं। और शिवा की इन बेहुदा हरकतों के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। अगर धर्मा को पैसों की जरूरत पड़े तो मैं दे दूंगा। और मुझे वो पैसे वापस भी नहीं चाहिए। आशा, ये क्या कर रही है? क्यों अपनी खुशियों का बैग खाली कर रही है? अपने ससुराल चली जा। हाँ, मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन कैसे जाऊं? अरे, इतना क्या सोच रही है? तू ससुराल चली जा। सोच, सूरज तुझे देखकर कितना खुश हो जाएगा। लेकिन मेरा आत्मसम्मान, मेरा गौरव, उसका क्या? कैसा आत्मगौरव, कैसा सम्मान? अरे किसको पड़ी है नारी की, उसके आत्मसम्मान की और उसके गौरव की? तू अपनी खुशियों को देख और चली जा अपने ससुराल। किसी को हो या ना हो, मुझे तो है। नारी से ही जीवन आगे बढ़ता है,
फिर उसकी अवहेलना क्यों? तो कब तक अकेली जीती रहेगी? बता, कब तक? बोल। जब तक उन्हें एहसास नहीं हो जाता मैं अपने घर में बड़े सम्मान और गौरव के साथ ही गृह प्रवेश करना चाहती हूँ, वरना नहीं। अच्छा, इतना गुरूर किस बात का? तू अधिकारी बन गई है इसलिए तेरे पैर जमीन पर नहीं टिकते? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने उनको कभी एहसास नहीं करवाया। तूने ऐसा महसूस नहीं करवाया? लेकिन सूरज को तो लगता है कि वो निकम्मा और निष्फल पुरुष है। तो उन्हें सफल होने से कौन रोक रहा है? तू रोक रही है उसे, इसीलिए वो तुझसे दूर जा रहा है। सोच, ये गलत है। सिर्फ शहर चले जाने से तरक्की नहीं होती। मैं उन्हें यही तो समझाना चाहती हूँ, और यही बात धीरज भैया भी समझाना चाहते हैं। अच्छा, तू कब तक धीरज भैया की बात सुनती रहेगी? अपने दिल की बात सुन और चली जा अपने ससुराल। अच्छा, अब तू ही बता मैं क्या करूं? बोल। अब इतना मत सोच, अपना बैग पैक कर और चली जा अपने ससुराल और जी ले अपनी जिंदगी। मगर अब ये बहुत हो गया। अगर मगर सोचती रहेगी तो बहुत देर हो जाएगी। चल बैग पैक कर अपना और चली जा। अब क्या हुआ? क्यों रुक गई? क्या सोच रही है? नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। तुम मुझे बहला फुसलाकर बहका रही हो। नहीं, ये गलत है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम चली जाओ यहां से। चली जाओ, चली जाओ। अरे आप यहाँ अचानक? आइए, अंदर आइए। भाभी। हाँ भैया, बोलिए, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब कुछ ठीक है। मैं सूरज के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। बताइए, क्या बात करनी? भाभी, आपको घर वापस आ जाना चाहिए। भैया, मैं अभी इसी पल घर आने के लिए तैयार हूँ, पर क्या भाभी? अब चुप क्यों हो गई? बोलिए ना। धीरज भैया ने कहा है कि नारी को अपने आत्मसम्मान और गौरव से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। और फिर जिस घर मेरा आदर ना हो, मेरी कद्र ना हो, मेरा सम्मान ना हो, उस घर में कैसे आऊं? सूरज भी तो। भैया, मेरी शादी हुई है, फिर भी मैं इस सरकारी आवास पर रहती हूँ। क्या मेरा मन नहीं करता होगा अपने पति और अपने परिवार के साथ रहने का? लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? धीरज भैया ने कहा है, जब तक मुझे अपना आत्मगौरव, अपना सम्मान और सम्मान से गृह प्रवेश न कर लूं, तब तक तो नहीं। और आप तो जानते ही हैं, मैं धीरज भैया से मिलना भी चाहती हूँ। लेकिन भाभी, हर किसी को अपनी जिंदगी में समझौता करना ही पड़ता है। भैया, अगर आपकी बहन होती तब भी आप समझौता करने की बात करते? बोलिए, बोलते क्यों नहीं? बताइए ना। शायद नहीं। बहन होती तो आज समझ में आ रहा है कि एक नारी का आत्मसम्मान कितनी। अपने जीवन में जो भी निर्णय लेना बहुत सोच समझ कर लेना। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ भाभी। अपने आत्मसम्मान और गौरव को लेकर कभी समझौता मत करना। मैं अपनी प्यारी भाभी आशा देवी की सर की कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपने आत्मसम्मान और नारी गौरव के प्रति ना कोई समझौता करूंगी, ना होने दूंगी। धीरज भैया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्हीं की प्रेरणा की वजह से आज मैं कुछ बन पाई, वरना मेरा जीवन तो व्यर्थ हो जाता। आना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना,
सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना। लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा। किसके रोके रुका है सवेरा। किसके रोके रुका